Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn maths in standard 4. So kids, चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 143 से। तो यहाँ पे आपको 2 पेजेस पे 140, 141 और 142 पे स्टोरी दी गई है, तो वो आपको खुद से रीड करनी है। ओके, तो आज मैं आपको पेज नंबर 143 से करवाऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमें? हाउ मच द चेयर वेट्स, कि चेयर का वेट कितना है। Anamika wants to weight this chair using the weighting the machine। तो यहाँ पे क्या दिया है? वेटिंग मशीन दिया है जिस पे हम अपना वेट मेज़र करते हैं। तो अनामिका भी उसे क्या करना है? यहाँ पे जो चेयर दी गई है उसे वेट मेज़र करना है। सो कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस। तो आप क्या कोई भी वे सजेस्ट कर सकते हो कि अगर उसे चेयर का वेट करना है तो उसे वेटिंग मशीन पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। ब्रोकन स्टोन्स, और टूटे हुए पत्थर। तो अब्दू सेल्स फायरवुड, अब्दू जो है वो फायरवुड बेच रहा है, यानी कि लकड़ी जो जिसे हम फायर जला सकते हैं वो बेच रहा है। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेटेड 13 किलोग्राम। तो उसके शॉप पे कोई एक पत्थर है जो है 13 किलोग्राम का। सो ही यूज़ टू वेट अ फायरवुड। तो वो क्या करता है कि उसे फायरवुड को वेट करने के लिए वो यूज़ कर रहा है। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 पीसेस। एक दिन वो स्टोन पड़ गया और ब्रोक हो गया, टूट गया। 3 पीसेस में 3 पीसेस हो गए उसके। विच वेट 2 kgs, 5 kgs एंड 6 kgs। तो एक कट का हो गया 2 kgs का, दूसरा पीसेस हो गया 6 kgs का और तीसरा हो गया 5 kgs का। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, लेकिन अब्दू बहुत स्मार्ट था। ही यूज दोज 3 pieces टू वेट फायरवुड, ऑल वेट फ्रॉम 1 किलोग्राम टू 9 किलोग्राम। तो वो बहुत ही स्मार्ट था। तो 1 किलोग्राम से लेकर 9 किलोग्राम तक वेट करने के लिए वो तीनों पीसीस को वो यूज़ करता था। हियर हाउ अब्दू वेट 1 किलोग्राम फायरवुड। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वो 1 किलोग्राम कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखो, द वेट ऑफ दिस बंडल इज़ 1 किलोग्राम। तो वो बोलता है कि ये बंडल का वेट कितना है? 1 किलोग्राम। तो उसने क्या किया? एक साइड 6 किलोग्राम रखा और दूसरी साइड जो बंडल है उसके ऊपर 5 किलोग्राम रखा। तो दोनों इक्वल हो जाता है। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो 6 में से ये 5 निकाल देगा तो कितना बचेगा? 1। ओके, तो ये बोल सकता है कि ये बंडल 1 किलोग्राम का है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 144 पे हमें क्या दिया है? नाउ यू शो एंड हाउ अब्दू विल यूज़ द स्टोन पीसेस टू वेट। तो हम बता सकते हैं कि अगर हमें 4 किलोग्राम करना है तो हम कैसे करेंगे। चलो, तो अगर आपको 4 किलोग्राम फायरवुड करना है तो यहाँ पे दिया है हमें, फर्स्ट दिया है 4 किलोग्राम ऑफ फायरवुड। तो मुझे ख़रीदना है 4 किलोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पल्ले में 4 किलोग्राम फायरवुड रख दूँगी। अभी मेरे पास है 2 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। ओके, तो मुझे तो ख़रीदना है 4 ही किलोग्राम। तो मैंने ऑलरेडी 4 किलोग्राम फायरवुड रखे हुए हैं और फायरवुड रख दी है और उसके ऊपर मैं 2 किलोग्राम का वेट रखूँगी। तो टोटल हो जाएगा 6। तो उसके सामने मैं एक 6 किलोग्राम का रखूँगी तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि अगर मैं उसके ऊपर से 2 किलोग्राम का वेट हटा लूँगी तो मुझे कितने किलोग्राम्स का मिलेगा? 4 किलोग्राम फायरवुड मिल जाएगा। वैसे ही 3 किलोग्राम फायरवुड चाहिए तो मैं थोड़े से फायरवुड रखूँगी और उसके ऊपर 5 किलोग्राम का वेट रखूँगी और उसके सामने में 8 किलोग्राम, यानी कि 6 + 2 8 किलोग्राम वेट रखूँगी। यहाँ पे पर 5 + 3 8 हो रहा है और 6 + 2 भी 8 हो रहा है। तो हो गया दोनों बैलेंस। ओके, तो अगर मैं 5 किलोग्राम का वेट हटा लूँगी तो मुझे 3 किलोग्राम फायरवुड मिल जाएगा। तो वैसे ही आपको 7 का कैसे करना है वो आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। दोनों साइड जो है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6। तो आपको 7 किलोग्राम फायरवुड दिया है तो यहाँ पे 7 तो आपको लेना ही है, लेकिन दोनों साइड आप कितना वेट लेंगे आप 6, 5 और 2 में से, तो ये आपको डिसाइड करके यहाँ पे दोनों पल्लों में इक्वल वेट करना है। ओके, तो आज पेज नंबर 143 और 144 जो करवाया है वो आपको कंप्लीट कर देना है वीडियो में देख देख के। उसके बाद है न्यू टॉपिक पोस्ट ऑफिस का। तो क्या दिया है हमें यहाँ पे? पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस। क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो? अगर गए हो तो यस, नहीं गए हो तो नो।
व्हाट डिफरेंस थिंग्स डू पीपल गो देयर, तो लोग कहाँ क्यों वहाँ पे जाते हैं और क्या डिफरेंट थिंग्स वहाँ पे आपको दिखने को मिलती हैं। हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कोस्ट, तो वहाँ का जो पोस्ट कार्ड है उसकी कितने पैसे हैं, कितने रुपीज़ हैं। हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर्स कोस्ट, तो इनलैंड का जो लेटर है उसका कोस्ट कितना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे इनलैंड लेटर का कॉस्ट हमें दिया है 2.50 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2.50 रुपीज़। और सिंगल पोस्ट कार्ड है तो उसका है 0.50, और प्रिंटेड पोस्ट कार्ड चाहिए तो उसके है 6 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 6 रुपीज़। ओके, तो देखो यहाँ पे पूरा पोस्टल रेट्स मुझे टेबल दिया है। फर्स्ट लिखा है सिंगल पोस्ट कार्ड अगर आपको लेना है तो उसका 50 पैसे मतलब ₹0.5 पे करना पड़ेगा। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड चाहिए तो 6 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इनलैंड लेटर देन यू विल हैव टू गिव देम 2.50 रुपीज़। एंड लेटर वेटनिंग है 20 ग्राम्स और लेस कि 20 ग्राम से कम। एंड फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, और अगर 20 ग्राम से ज़्यादा होगा तो उसका 2 रुपीज़। पार्सल वेटनिंग, अगर आपका पार्सल जो है उसका वेट 50 ग्राम और लेस, अगर आपका पार्सल जो है 50 ग्राम से कम है तो उसके 5 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। और 50 ग्राम से ज़्यादा होगा तो उसके एडिशनल 3 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट ये दिया हुआ है। तो लोकेट द पोस्टल चार्ट्स, और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें फिलअप करनी है। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन लेटर वेटनिंग 50 ग्राम्स, अगर 50 ग्राम्स है तो उसके लिए आपको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो 50 ग्राम के लिए 5 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे लिखने हैं 5। नेक्स्ट वन है आकाश wants to send a parcel of the मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक, उसे मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक का पार्सल भेजना है हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई, उसकी फ्रेंड को चेन्नई में। द बुक वॉज वेट 200 ग्राम, सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट पोस्टिंग द बुक। तो उसे बुक जो है वो 200 ग्राम है तो कितना उसे पे करना पड़ेगा। तो 50 ग्राम के लिए तो 5 रुपीज़ है ही, उससे ज़्यादा अगर होगा तो 3 रुपीज़ उसे चार्ज करने पड़ेंगे। ओके, एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स के लिए 3 रुपीज़ चार्ज करने होंगे। तो 200 में कितना होगा 50 + 50 + 50 और 50, तो ये हो गया 200 ग्राम। तो एक 50 के लिए 5 रुपीज़ लगेंगे, बाकी के एडिशनल के लिए लगेंगे 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 3 रुपीज़। तो टोटल कितने रुपीज़ लगेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो टोटल लगेंगे 14.00 रुपीज़। ओके, यहाँ पे फर्स्ट दिया है अगर 50 ग्राम है तो उसके लिए 5 रुपीज़, और उससे ज़्यादा है तो एवरी 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़। तो 3 एडिशनल है इसलिए तीनों के लिए 3 रुपीज़, तो टोटल हो गए 14 रुपीज़। ओके, तो आपको पेज नंबर 144 और 145 वीडियो में देख के कंप्लीट कर देना है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।